एग्जीक्यूट होगी। जीरो मतलब क्या है? जीरो मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? जैसे अगर हम आपसे कहें बच्चों तो आप किसी भी जगह जीरोस निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, बच्चे क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2x + 3, इसका बताओ x की किस वैल्यू पर इसका आंसर जीरो आ जाएगा? तो आप कहोगे सर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। पॉलिनोमियल का आंसर क्या आना चाहिए सर? जीरो आना चाहिए। तो सर जीरो लाने के लिए क्या करें? हम कुछ मत करिए, 2x = 3 को इधर ले जाइए, -3 हो जाएगा। x = -3/2, बिल्कुल वैल्यू x की -3/2 वैल्यू को अगर आप यहाँ रखोगे तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। सर रख के देख के बताओ, एक बार करके दिखाओ कि क्या आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है बच्चों, रख के देखते हैं। 2x की जगह अगर आप -3/2 रख दो, x की जगह -3/2 रख दो, +3 कर दो = 0। देखते हैं सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 = 0, -3 + 3 क्या 0, तो 0 = 0। बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चों अभी हम जो पढ़ रहे थे, जीरोस निकालना सीख गए थे लीनियर पॉलिनोमियल में। क्या निकालना सीख गए थे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सब जानते हैं बच्चों, 9th क्लास में सब पढ़ के आए हैं, ठीक है सर। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बोलो बच्चों हाँ या ना? मान लीजिए क्वेश्चन है 3x - 2, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं सर, इसको इक्वल 0 रख देंगे। 3x = -2 इधर जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। x = 2/3। सर इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है सर? x = 2/3 है। x = 2/3 है। मतलब ये है कि इस x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रखोगे, इस x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रखोगे तो इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाएगा। बोलो यस और नो? समझ में आ गई? तो जीरो क्या है सर? जीरो x की वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए उसको हम बोलते हैं जीरो। बात समझ में आई बच्चों? ओके सर, हम लीनियर का तो निकालना सीख गए, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सीख गए। एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, जीरोस के कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कभी भी आपको निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस कभी भी आपको निकालना हो तो कभी भी वो नेवर एक्सीड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नेवर एक्सीड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर क्या कह दिए ये क्या कह दिया सर आपने? कुछ नहीं है बच्चों, क्या कह दिया मैंने? बच्चों इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है सर? डिग्री इसकी 1 है। डिग्री क्या होती है सर? हमें डिग्री नहीं पता सर। डिग्री बेटा होती है जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे x की, इस वेरिएबल की, इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो 1 क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। बोला यस और नो? ओके सर, ओके समझ में आ गई सर। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ओके सर, मान लीजिए मैंने आपसे बोला x² + 2x + 3। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है? कितनी है डिग्री सर? डिग्री इसकी 2 होगी, 2 डिग्री है। वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, तो क्या होगी डिग्री? डिग्री सर 2 होगी। अगर बच्चों डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं सर? इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो 2 हो सकते हैं। क्या लिखा था? नंबर ऑफ जीरोस नेवर एक्सीड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कभी भी जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने से ज्यादा कभी भी उसके जीरोस नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं आया? जीरोस मतलब क्या? जीरोस मतलब सर ऐसी x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए। समझ में आया? पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाए। फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इनसाइड एनी पॉलिनोमियल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्या समझ में आई बच्चों? ओके चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है सभी? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जहां डिग्री 1 होती है,
जहां डिग्री 1 होती है तो वहां जीरोस 1 निकलते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके अंदर मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं। सर क्यों हो सकते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। जिनकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। एग्जांपल मैंने लिखा x² + 2x + 5, क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता? इसकी डिग्री क्या है? 2। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इसकी डिग्री अगर 2 है तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? जिसकी डिग्री 2 होती है। इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं बच्चों? इसके मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर, ओके आगे बढ़ जाइए सर। अब हमें निकालना क्या है? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 हो सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि दो वैल्यू ऐसी हैं जिनको इसमें रखने पर उसका आंसर 0 आ जाए। दो वैल्यू ऐसी हैं जिसको इन पर रखने पर इसका आंसर 0 आ जाए। सर वो कौन सी वैल्यूज है? कैसे निकालते हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसको हम समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर लीनियर का तो हम निकाल सकते थे। मान लीजिए लीनियर है x + 3 = 0 कर देते थे, x = -3, तो -3 अगर यहाँ रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सर लीनियर का तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक का कैसे निकालें? क्वाड्रेटिक का निकालते हैं बच्चों। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कैसे निकालते हैं बच्चों? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हमेशा सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड सब में आता है बच्चों। सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं उस बोर्ड में सब में आता है। इसलिए आपको जीरोस निकालना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं? तो प्यारे बच्चों मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने ले लिया, x² + 3x + 3x + 2। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल। कैसे पता? मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एक मेथड है बच्चों। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होती है सर ये मेथड? ये मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें जो मिडिल टर्म्स होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट 3 है, x² का कोफिशिएंट 1 है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम स्प्लिटिंग कर देते हैं 2 पार्ट्स में। कैसे करते हैं थोड़ा समझो। ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर दिख रहा है 2 दिख रहा है बच्चों, 2 दिख रहा है। 2 क्या है? 2 क्या है जरा समझना। 2 सर एक नंबर ऐसा है जो प्रोडक्ट करने पर आंसर आए। क्या कह रहे हैं सर? मैं समझाता हूँ बच्चों, कुछ नहीं करना। लास्ट वाला डिजिट क्या है? 2। तो ऐसे 2 नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर, जिनका क्या करने पर? जिनका प्रोडक्ट करने पर 2 आए और सम करने पर क्या आए? 3 आए। सम करने पर 3 आए। बीच वाला जो टर्म रहता है वो सम करने पर आए और पीछे वाला जो टर्म रहता है, पीछे वाला जो कोफिशिएंट है 2, वो क्या? प्रोडक्ट करने पर आए। तो क्या समझ में आया बच्चों? पीछे वाला जो टर्म है वो क्या है? प्रोडक्ट करने पर क्या आया? 2 चाहिए। सम करने पर क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 2 आया और सम करने पर 3 आया? बस ये पहचान में आ गया, समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं? ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं? 2 और 1 हो सकते हैं। जरा सोचो, 2 और 1 का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो 2 आएगा। बिल्कुल सर, 2 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे 2 आएगा। क्या 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा? बिल्कुल सर 3 आएगा। क्या समझ में आया बच्चों? समझ में आया या नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। हमें क्या समझना पड़ता है? पीछे वाला जो डिजिट है वो प्रोडक्ट करने पर आए और बीच वाला जो डिजिट है वो सम करने पर आए। तो सर ऐसे 2 नंबर 2 और 1 है जिनका सम करने पर, जिनका प्रोडक्ट करने पर 2 आ रहा है और जिनका सम करने पर क्या आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। समझ में आया? ओके सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। क्या करेंगे? x² सेम लिखेंगे बच्चों, प्लस 3 को स्प्लिटिंग करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या करेंगे? 3 को स्प्लिटिंग आउट करेंगे 2 पार्ट्स में। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। 3 को 2 + 1 लिखा जा सकता है। x का x आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा बच्चों। x², अब x का इंटू करेंगे, इससे भी अच्छी, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x + x + 2। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर। अब देखो जरा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कॉमन लेना है इसमें से और इसमें से। देखते हैं क्या कॉमन आएगा। x कॉमन आ रहा है, या 2x है, यहाँ x², एक x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा सर? एक x बाहर निकला, एक x अंदर बचा, प्लस x बाहर निकलेगा, 2 अंदर बचा। ओके सर। प्लस
अब एक बात ध्यान देना, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा। बोलो है ना। इसको इक्वल रखेंगे 0 के, इसको किसके रखेंगे, 0 के। हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हम सर जीरोज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, जीरोज निकाल रहे हैं। जीरोज मतलब क्या, ऐसी वैल्यू निकाल रहे हैं जिनको इसमें पुट करने पर, इसमें x की जगह पुट करने पर इसका आंसर 0 आ जाए, तो 0 तो रखेंगे ना, बिल्कुल। ओके सर, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा बच्चों, और इधर x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, इसको बिकम 0 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए जरा, x प्लस 2 इजिकल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 1 इजिकल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x इजिकल टू -2 आ गया, और यहाँ x इजिकल टू -1 आ गया। ओके सर, अब समझ में आ गया। इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया इसके जीरोस निकल गए, -2 एंड -1। इसका मतलब अगर आप -2 को यहाँ पे पुट करो x की जगह, तो इसका आंसर 0 आएगा। -1 को पुट करो x की जगह, तब भी आंसर 0 आएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों। चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। यहाँ आरडी शर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको फॉलो करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, तो आप उनको भी सॉल्व करें। जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जिस बुक के आप क्वेश्चन लगाओगे, जो भी बुक आप पढ़ते हो, उन सब बुक्स के क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको क्या करना है बच्चों, कंसेप्ट को समझना है और पकड़ के रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्या बताया मैंने, लास्ट वाला डिजिट 4 है। ये काय से आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या है, 4, जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या है, 4, और सम करने पर क्या है, 5। सम करने पर 5। सर कैसे होगा, कौन से होंगे सर, प्रोडक्ट करने पर 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, पर 2 प्लस 2 5 नहीं होता, तो 2 और 2 तो नहीं हो सकते। तो और क्या हो सकते हैं, होंगे 4 के फैक्टर ही, क्योंकि 4 के प्रोडक्ट करने तो 4 के फैक्टर ही होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं, 4 के फैक्टर क्या है जरा बताओ बच्चों। एक तो 2 है, एक 2 है, बोलो, एक 2, एक 4 खुद फैक्टर है, एक 1 फैक्टर है। तो बेटा 4 और 1 दिख रहा है यहाँ पर, 2 तो है नहीं, 4 और 1 दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 और 1 का प्रोडक्ट 4 आ रहा है, और 4 और 1 ऐड करेंगे 5 आ रहा है। हो गया। अगर इतना हो जाए, अगर ये दो नंबर आप सिलेक्ट करने लग जाओ, प्रोडक्ट करने पर 4 आए और सम करने पर 5 आए, अगर ये चीज मिल गई आपको, क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे दो नंबर कौन से हैं, एक 4 है, एक 1 है। सिंपल। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, x² प्लस 5 की जगह स्प्लिट कर देंगे, 5 को 4 प्लस 1 में स्प्लिट करेंगे, x प्लस 4। यस और नो बोलो बच्चों। ओके, x² प्लस 4 का इंटू एक्स करेंगे 4x, प्लस 1 का इंटू एक्स करेंगे x प्लस 4। ओके सर, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 4। यहाँ पर x प्लस 4 दिया हुआ है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x प्लस 4। एक बात और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है वो यहाँ लिखी रहेगी, ये और ये दोनों सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, x प्लस 4 दोनों का कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, बोलो x प्लस 1 बच जाएगा। अब बच्चों इसको किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल क्यों किया, क्योंकि सर हम जीरोज निकाल रहे हैं, जीरोज निकाल रहे हैं मतलब वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे इसका आंसर 0 आ जाए, इसका आंसर 0 आ जाए। ओके सर, बिकम 0। तो क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इधर कर देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू -4 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ गई। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम? ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। चलिए पहले मैं करके भी दिखा देता हूँ बच्चों। इसमें क्या है कि थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया क्वेश्चन में। चेंज क्या किया, x² का कोफिशिएंट 2 दे दिया। यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट 1 था तो डायरेक्ट हम 4 को पकड़ रहे थे। अब क्या है इस क्वेश्चन में, देखो इसमें भी x² का कोफिशिएंट 1 था तो डायरेक्ट 2 को पकड़ लिया हमने। अब बच्चों इसमें क्या दे दिया, इसने x² का कोफिशिएंट 2 और इधर 5, तो कभी भी डायरेक्ट 5 को नहीं पकड़ेंगे। हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 2 या 10। अब 10 को पकड़ेंगे, 5 को नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, 10 को। तो 10 को क्या प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या चाहिए, 10 चाहिए, और सम करने पर क्या चाहिए, 7। प्रोडक्ट करने पर क्या चाहिए, 10, सम करने पर क्या चाहिए, 7। कौन से नंबर है सर, कौन से नंबर है? एक काम करें, 10 के फैक्टर कर लो,
2 5 जा 10, 5 बन जा 5। सर ये तो दो ही नंबर है 5 और 2, जरा ऐड करिए। 5 2 जा 10, प्रोडक्ट करने पर 10 आ रहा है, बिल्कुल सही सर। 5 और 2 7, बिल्कुल सही है। 5 और 2 दो नंबर से, समझ में आया? अरे भाई समझ में आया? ओके सर। तो दो नंबर कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 10 और सम करने पर 7 आ रहा है? ऐसे दो नंबर 5 एंड 2 है, ऐसे दो नंबर 5 एंड 2। तो बच्चों क्या करेंगे, 2x², ये सेम रखेंगे बच्चों, इस 2 को अलग नहीं ले जाएंगे। प्लस 7 को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मींस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और किसी को नहीं करना। लेकिन किन नंबर से करना है? ऐसे नंबर से करना है जिनका प्रोडक्ट लास्ट वाला डिजिट इनका मल्टीप्लाई हो और बीच वाला जो डिजिट है सम आए। ठीक है सर। 7 की जगह हम क्या कर देंगे, 5 + 2 × x + 5। अब बच्चों क्या करेंगे, 2x² + 5 × x 5x + 2 × x 2x + 5। बोला या सुनो? ओके सर। अब बच्चों देखो x कॉमन है, क्या बचा, 2x बचा। x बाहर निकलेगा, 2 अंदर जाएगा, x जाएगा, प्लस x बाहर निकला, 5 अंदर चला जाएगा, प्लस। अब बच्चों क्या है, मैंने बताया ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर 2x + 5 है, बच्चों को कॉमन लेने में जनरली दिक्कत आती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, 2x + 5 यहाँ लिखा है तो यहाँ पहले आप 2x + 5 लिख दो। अब जरा बताओ, 2x + 5 क्या कॉमन लेंगे इसमें कि 2x + 5? 1 लेंगे सर, 1। 2x + 5 जैसे कहते हैं तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 ले लेंगे। समझ में आया बच्चों? ओके सर। तो क्या आ जाएगा, 2x + 5 अलग रख लेंगे, क्या बचा, x + 1। इसको किसके इक्वल रखेंगे बच्चों, 0 के। किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। किसके इक्वल रखेंगे बच्चों, 0 के। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x + 5 = 0, x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/2, यहाँ x की वैल्यू आ गई -1। बोलो यस और नो? ओके सर, मजा आ रहा है सर, बिल्कुल। और करते हैं क्वेश्चन। अब बच्चों पढ़ते हैं जनरल